खबर लखनऊ जनपद से, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष रंजीत यादव के द्वारा ग्राम सभा जुग्गौर चिन्हट लखनऊ में ग्रामीणों द्वारा किसानों से जनसंपर्क किया गया और किसानों की आवाज बुलंद करने का आह्वान भी किया। जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सरकार किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। जो किसानों के लिए सरकार द्वारा कृषि बिल लाया गया है, वह किसानों के हित में न होकर व्यापारियों वहाँ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने का जरिया है, जिसमें से समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव उनके समस्त कार्यकर्ता गांव-गांव पांव-पांव पद यात्रा करके किसानों के हित में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क में कार्यकर्ताओं में लोहिया वाहिनी लखनऊ जिलाध्यक्ष जय सिंह यादव, बबलू जिला उपाध्यक्ष राकेश बाबा, जिला उपाध्यक्ष राम समुज यादव, बीकेटी विधानसभा अध्यक्ष अवधेश यादव, जिला उपाध्यक्ष संदीप यादव, दिनेश यादव, रमेश यादव, वरिष्ठ महासचिव जगदीश यादव, अनिल यादव, अमन राजपूत, रामू भाई व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ जनपद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लखनऊ ब्लॉक प्रमुख। जैसे कि आज ये गाँव-गाँव पद यात्रा जो होने की, इसका पीछे क्या पर्पस है और क्या जनता के लिए क्या समझ? जिस तरह से किसानों के लिए काला बिल आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी ने इसका विरोध किया है और हम लोगों को ये निर्देश हुए कि गांव-गांव जाके हर घर में, हर किसान से, हर बेरोजगार से, हर जो भी परेशान है उससे मिलके अपनी पार्टी के जो विचार हैं उन तक के पहुंचाइए और उनको ये भी कहिए कि हम लोग आपके साथ हैं और किसान विरोधी बिल को वापस करने के लिए हम लोग आपके साथ हर वक्त खड़े हैं। लोहिया वाहिनी लखनऊ। जैसे कि हरियाणा और पंजाब का जो किसान है, बॉर्डर पे उनकी डेथ हो गई है, शहीद हो गए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनके परिवारों को? अरे हम पूरी तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी बात को आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से जोड़ते हुए कि किसानों की समस्या भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सुन नहीं रही, उसको खाली भड़काने बहकाने में लगी हुई है। पूरा समर्थन हमारे शिवपाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पूरा समर्थन किसानों को दे रहे हैं और नौजवानों और किसानों मजदूरों के साथ पूरी तरीके से हमारी पार्टी खड़ी हुई है। यही गांव जो दूसरा चरण है हमारा लोगों का, गांव-गांव पांव-पांव पद यात्रा का, और वो आज तीसरा चौथा दिन भी चल रहा है। तो अपनी पार्टी की नीति और विचारों को घर घर तक पांव-पांव गांव-गांव पहुंचा रहे हैं हम लोग, सारे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी। कुछ यही कहना है। उनके कानून बताया नहीं गया और ला करके उनको पारित कर दिया गया यहाँ पे, उसके बारे में किसानों के बारे में आपका जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के लोगों को, जो कि लोकल मीडिया है, जो सही बात को उठाती है, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जितनी बड़े मीडिया के स्तंभ हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो कार्य है वो पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, पूरी निष्पक्षता के साथ नहीं कर रहे हैं। वरना अगर ये जो काला बिल लाया गया है, ये जो 3 बिल लाए गए हैं किसानों के विरुद्ध में, जिसमें किसानों की मृत्यु भी लगातार हो रही है, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हम हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे देश के लिए, कि जो अन्नदाता है, जो सबका पेट पालता है, आज वो अपनी मांग को लेकर, अपनी सही मांग को लेकर उसकी जाने जा रही हैं। लेकिन सरकार चूंकि इतनी ज्यादा एक तानाशाही रवैया अपना रही है, नहीं मान रही है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के किसानों को जो कि लगातार लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, मैं अवधेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष बक्सी का तालाब, जहां पे भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है गांव-गांव पांव-पांव, हम लोग शिवपाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार गांव-गांव जाकर जो बिल है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारी पार्टी उस बिल के विरुद्ध में जिस तरह से खड़ी हुई है, बराबर विरोध कर रही है और लगातार हम लोग गांव-गांव जाके, घर-घर जाके हम लोग इस बात को, जो जनता है, जो हमारे किसान, उनको भी जागरूक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का एक प्रयास है। हम भले ही धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप धरना प्रदर्शन में पहुंचे अगर आप सही बात को जनता के बीच में पहुंचा पाते हैं।
किसान को जो समस्याएं हैं वो बता पाते हैं। सरकार की जो एक नीति है, कुनीति उसको कहेंगे, उसको अगर आप जनता तक पहुंचा पाते तो ये भी एक कार्य ही है, आपका समर्थन ही है किसानों का। तो उसी समर्थन में हमारा ये दूसरा चरण चल रहा है, गांव गांव पाँव पाँव। इस अभियान के अंतर्गत आज हम लोग जुगौर की हमारी जो विधानसभा है यहाँ पे टहल के लोगों के घर घर जाके अपनी पार्टी का भी प्रचार करें, साथ में किसानों के समर्थन के लिए भी हम लोग बराबर सहयोग कर रहे हैं। जी आप जैसे कि हमें सरकार इस समय पे कह रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, राजनीतिक दल उनको बरगला रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे सरकार से? देखिए, किसान हमेशा भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी रही है, ये गरीब मजदूरों और किसानों की पार्टी नहीं है। और मैं ये सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब सरकार किसी व्यापारी को, उद्योगपति को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन देती है, किसानों की ही जमीन दी जाती है, पर किसानों से पूछा नहीं जाता है। वो अपने मन माफिक का जो है मूल्य लगा करके जो है किसानों की जमीन लेती है, और फैक्ट्री में जो उत्पादन करती है उसको वो फैक्ट्री अपने मन मुताबिक जो है उसका जो है रेट रखता है, पर किसान के मन की बात कोई नहीं पूछता है। किसान 1 बीघा खेती में कितना उसकी जो है लागत लगती है उसको नहीं पूछता है, उसकी जो लागत आती है उससे कम रेट में भी उसका अनाज खरीदा जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि किसान जो नेता हैं उनके बारे में, किसान खेती के बारे में उनको जानकारी नहीं है? ना कोई जानकारी नहीं उनको। जो आदमी एसी से निकलता है, एसी में बैठ के चला जाता है, उसको खेती के बारे में क्या पता होगा? वो आए हमारे लोगों के साथ जो है खेत में काम करके देखे और फिर देखे कि जो है खेती क्या होती है। यानी कि ऐसे के खेत में कमरों में बंद कर ये बिल पास किया गया है, कमरों में बंद करके वो अपने मन माफिक का बिल पास करते हैं। हमारे किसानों से जो है पूछा जाए कि आपकी खेती पे 1 बीघे पे कितनी लागत आती है, उसके बाद हमारे भी जो है धान गेहूं का मूल्य निर्धारित हमारे हिसाब से किया जाए। पारसनाथ यादव। आखिर ये जो व्यापारी लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, इनकी नजरें खेती पर आखिर क्यों आकर टिक गई? इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये जान लीजिए, पहले तो सोशल मीडिया को, आप जैसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस समय जब बड़ी मीडिया और बड़े चैनल देश के किसानों की आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, उस समय आप लोग चल करके ये आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये जो बिल लाई गई है, जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत ये देश में लॉन्ग टाइम तक सत्ता में रहने के लिए इस बिल को लाया गया है। इस बिल को जब देश की रोटी और देश का किसान जो अन्नदाता है वो एक उद्योगपति के हाथ में चला जाएगा और देश की रोटी उद्योगपति के हाथ में चली जाएगी, तो सत्ता उनकी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने की जो है उम्मीद है। इससे जो देश की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, ये समस्या केवल किसान की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जो लोग रोटी खाते हैं उनकी समस्या है। जितने भी कृषि से उत्पाद होते हैं, जिनका यूज जिन लोगों ने कर रहे हैं, ये लड़ाई उनकी है। और पूरे देश के किसान, मजदूर, सब अन्न खाने वाले लोगों को इस लड़ाई में भागीदारी होनी चाहिए। इसी के कड़ी में लेकर के प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी ये किसानों की और नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए गांव गांव पांव पांव चलने की जो घोषणा की है, इसका हम लोग पालन करते हुए आगे चल करके अपनी जन जन तक इस आवाज को पहुंचाने का काम। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो क्या प्रसपा आंदोलन करेगी? देखिए, प्रसपा ही नहीं, पूरे देश का हर नौजवान, मजदूर, किसान रोडों पे आएगा और इसके लिए ये बहुत बड़ी एक क्रांति छिड़ेगी। और देश ये जैसी क्रांति होगी हिंदुस्तान की, वो पूरे विश्व में ऐसी क्रांति न कभी हुई रही।